अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.8 को, और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेक्चर तक आपने एक्सरसाइज नंबर 2.7 को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा और उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं मैक्लॉरेन सीरीज से, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 में इस्तेमाल होने वाली है। अब मैक्लॉरेन सीरीज आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है, बट इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, तो हम उसी कॉन्सेप्ट को जस्ट फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 से। तो स्टूडेंट्स को कह रहा है कि अप्लाई मैक्लॉरेन सीरीज टू प्रूव cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स के डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल प्लस x4 डिवाइड्स 4 फैक्टोरियल माइनस x6 डिवाइड्स 6 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। जी, तो आपने मैक्लॉरेन सीरीज का इस्तेमाल करते हुए cos x को प्रूफ करना है इस एक्सप्रेशन के इक्वल। तो अब सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मैक्लॉरेन सीरीज होती क्या है। तो मैक्लॉरेन सीरीज स्टूडेंट्स आपने जुबानी याद रखनी है। इसे जुबानी याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, जस्ट आपने एक दो चीज़ों को अगर आप नोटिस कर लें तो आप इजीली इसे याद रख सकते हैं। मैक्लॉरेन सीरीज इक्वल होती है जी f ऑफ x इज इक्वल टू f एट 0 प्लस x f डैश एट 0 प्लस x स्क्वायर डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एट 0 प्लस x क्यूब डिवाइड्स 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 एंड प्लस अप टू सो ऑन। इससे आगे क्या होगा जी x4 डिवाइड्स 4 फैक्टोरियल f4 ऑफ 0 एंड इसी तरह x5 एंड इसी तरह आपने एक एक डेरिवेटिव बढ़ाते जाना है। ये तो स्टूडेंट्स कैसे आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया f एट 0 जो कि क्या है x की जगह पे आपने 0 पुट किया। फिर नेक्स्ट क्या आपके पास x, इस f का क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। फिर यहां से आगे आपके पास आसान है, आसान इस तरह से कि आपने x की पावर बढ़ाते जाना है, नीचे फैक्टोरियल डालते जाना है, फिर और साथ में आपने डेरिवेटिव्स को भी बढ़ाते जाना है। तो वेरी सिंपल, आप इसे इजीली याद रख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन में करेंगे क्या, हम जो भी हमारे पास लेफ्ट साइड होगी उसे f ऑफ x लेट करेंगे, क्योंकि आपको मैक्लॉरेन सीरीज में f ऑफ x भी चाहिए ना। f ऑफ x लेट करेंगे, उसको f ऑफ x लेट करने के बाद हम उसके लेंगे 4 डेरिवेटिव्स। ठीक हो गया। 4 डेरिवेटिव लेने के बाद हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ एंड देन हम मैक्लॉरेन सीरीज लगाएंगे और मैक्लॉरेन सीरीज में जो जो चीजें लिखी हुई हैं f ऑफ x की जगह पे f ऑफ x पुट करेंगे, f एट 0 की जगह पे f एट 0 पुट करेंगे, डैश की जगह पे डैश एंड सो ऑन। जो जो वैल्यूज होंगे हम पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जी। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो लेफ्ट साइड होगी, मतलब ये cos x जो आपके पास लिखा हुआ है, इसे आप क्या लेट कर लेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ x। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस f ऑफ x के 4 डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब 4 टाइम्स आप cos x के डेरिवेटिव्स ले लेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, साइन का डेरिवेटिव हमें पता है वो क्या होता है, माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। इसका अगेन आपने डेरिवेटिव लेना है तो एफ डबल डैश आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। एंड सिमिलरली आप एक और डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स। कैसे आया जी, देखिए माइनस एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस आपस में प्लस होके क्या बना देंगे, साइन ऑफ एक्स बना देंगे। एंड इसी तरह आपने इसके फोर्थ डेरिवेटिव ले लेना है विच इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, लेफ्ट जो इसकी लेफ्ट साइड थी उसे f ऑफ x लेट किया, उसके बाद उस f ऑफ x के आपने 4 डेरिवेटिव ले लिए। अब अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, आपने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है x को 0 के साथ। ठीक है, आपने क्या करना है, इन जो ये 5 एक्सप्रेशंस आपके पास आए हुए, इन 5 एक्सप्रेशन में आपने x को किससे रिप्लेस कर देना है, 0 के साथ रिप्लेस कर देना है। तो जब आपने x को 0 के साथ रिप्लेस किया तो f ऑफ x क्या बन जाएगा, f एट 0 इज इक्वल टू cos एट 0। तो cos 0 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली f डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 0। तो साइन 0 स्टूडेंट्स हमें मालूम है वो किसके इक्वल होता है जी, 0 के इक्वल होता है। सिमिलरली f डबल डैश एट 0
विच इज इक्वल टू माइनस कॉस एट 0, तो कॉस 0 आपके पास क्या हो जाएगा 1, तो ये आपके पास क्या आ गया -1। सिमिलरली एफ ट्रिपल डैश एट 0 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा साइन एट 0, तो साइन 0 हमारे पास क्या हो जाएगा जी 0। सिमिलरली एफ 4 एट 0 विच इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 0, तो विच इज इक्वल टू, सॉरी साइन का तो सिंपल कॉस आएगा ना, तो विच इज इक्वल टू 1। तो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी कि सबसे पहले आपने क्या किया, लेफ्ट साइड को एफ ऑफ एक्स ले लेना है, उसके 4 डेरिवेटिव ले लेने, उन 4 डेरिवेटिव्स को लेने के बाद आपने क्या कर देना है, एक्स को 0 से रिप्लेस कर देना है, वहां से आपने वैल्यूज निकाल लेनी है। नाउ बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज, नाउ बाय यूजिंग मैक्लॉरन सीरीज यू विल गेट, अब मैक्लॉरन सीरीज हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है, यहाँ पे आपने पूरी मैक्लॉरन सीरीज लिखनी है, विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एट 0 प्लस एक्स एफ डैश एट 0 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब डिवाइड्स 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एट 0 एंड प्लस x4 divides 4 factorial and f4 at 0 and plus up to so on. Now students अब आपने just values put कर देनी है। f of x आपने क्या लिया हुआ था, cos x लिया हुआ था, f at 0 आपके पास क्या आया हुआ है जी, f at 0 आपके पास आया हुआ है 1, तो यहाँ आपने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, प्लस x f डैश एट 0 आपके पास क्या आया हुआ है 0, आपने क्या पुट कर दिया यहाँ पे 0 पुट कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एट 0 आपके पास क्या आया हुआ है -1 आया हुआ है, आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया -1 पुट कर दिया, प्लस एक्स क्यूब डिवाइड्स 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 ये आपके पास क्या आया हुआ है जी 0 आया हुआ है, एंड प्लस x4 डिवाइड्स 4 फैक्टोरियल एंड f4 आपके पास क्या आया हुआ है जी विच इज 1, तो यहाँ आपने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया। नाउ बाय द सिंपल कैलकुलेशन यू विल गेट cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, एंड ये भी 0 हो गया, एंड प्लस x4 डिवाइड्स 4 फैक्टोरियल एंड सिमिलरली आपके पास x4 है तो नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या आने वाली है माइनस x6 डिवाइड्स 6 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन, तो विच इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। लेकिन ये आपने क्या किया, सिर्फ लेफ्ट साइड लेके पूरे का पूरा आपने प्रूफ कर दिया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड मेथोडोलॉजी वी हैव टू अप्लाई इन दिस क्वेश्चंस। तो अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ, ताकि मजीद आप इस मेथोडोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। लीडर्स पार्ट नंबर 4 हमें दिया हुआ e raised to power x which is equal to 1 plus x plus x square divides 2 factorial plus x cube divides 3 factorial plus up to so on। जी दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे आप, मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट साइड होगी इसे लेट क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लेट कर लेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना होता है, इसके 4 डेरिवेटिव लेने होते हैं। तो आपने इसके जब 4 डेरिवेटिव लिए तो एफ डैश ऑफ एक्स वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा। देन आपके पास एफ डबल डैश एक्स वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर एक्स आ जाएगा। एफ ट्रिपल डैश एक्स आपने जब लिया तो वो भी आपके पास अगेन ई रेज़ टू पावर एक्स ही आने वाला, एंड जब आपने f4 लिया तो वो भी आपके पास क्या आने वाला है, ई रेज़ टू पावर x ही आने वाला है। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, 4 डेरिवेटिव्स लेने के बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे x को 0 के साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, f at 0 which is equal to e raised to power 0 which is equal to 1, f double dash at 0 sorry f dash at 0 which is equal to e raised to power 0 which is equal to 1. Similarly f double dash at 0 e raised to power 0 which is equal to 1, and f triple dash at 0 e raised to power 0 which is equal to 1, and f4 again आपके पास वो भी क्या आने वाला है, e raised to power 0 which is equal to 1.
जी। तो आपके पास 2 स्टेप्स हो गए। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, बाय यूजिंग मैक्लॉरेन सीरीज, जी मैक्लॉरेन सीरीज यू विल गेट f of x is equal to f at 0 plus x f dash at 0 plus x square divides 2 factorial f double dash at 0 plus x cube divides 3 factorial f triple dash at 0 and plus x4 divides 4 factorial and f4 at 0 plus up to so on। जस्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे तो तमाम वैल्यूज आपको पता है ये 1 के इक्वल है। जस्ट f ऑफ x किसके इक्वल है, e रेज टू पावर x के इक्वल है। तो f ऑफ x की जगह पे e रेज टू पावर x पुट किया, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x के डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल, क्योंकि तमाम वैल्यूज 1 के इक्वल है। तो ये आपके पास सारे का सारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, 4 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन विच इज योर रिक्वायर्ड प्रूफ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी पार्ट नंबर 4 की भी। पार्ट नंबर 5 आपने खुद सॉल्व करना है, वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जस्ट क्या है, यहाँ पे e रेज टू पावर 2x है तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर आपके पास 4 आ जाएगा एंड यहाँ आपके पास 8 आ जाएगा, यहाँ आपके पास 16 एंड सो ऑन, इस आपके पास ये चलता जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 को भी समझ गए होंगे, वो आपने खुद ही सॉल्व करना है और मुझे उम्मीद है कि आप उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मैं अब स्टूडेंट्स मूव कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि प्रूव दैट cos of x plus h is equal to prove that cos of x plus h which is equal to cos of x plus minus h sin of x minus h square divides 2 factorial cos of x plus h cube divides 3 factorial sin of x एंड प्लस अप टू सो ऑन। और आपने इवेल्युएट भी करना है साथ में, पहले तो आपने ये प्रूफ करना है ना, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में इवेल्युएट भी करना है cos 61 डिग्री को। जी तो स्टूडेंट्स इस को प्रूफ करने के लिए पहले आपके पास f ऑफ x था तो उसके लिए आपने यूज किया मैक्लॉरेन सीरीज को। अगर मैक्लॉरेन सीरीज में आप थोड़ी सी चेंजिंग कर दें, x को जस्ट रिप्लेस कर दें x प्लस h के साथ, तो वो आपके पास टेलर सीरीज बन जाती है। तो आपने इन क्वेश्चंस में नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस h लिखा हुआ है, तो यहाँ आपको फिर टेलर सीरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेलर सीरीज स्टूडेंट क्या होती है हमारे पास, देखिएगा, नोट कर लें। टेलर सीरीज हमारे पास होती है जी इक्वल f ऑफ x प्लस h विच इज इक्वल टू f of x plus h f dash of x plus h square divides 2 factorial f double dash of x plus h cube divides 3 factorial f triple dash x and plus up to so on। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आप इजीली इसे याद रख सकते हैं। सिंपली आपने क्या किया, 0 को रिप्लेस कर दिया x के साथ, मतलब x ही रहने दिया, और x को रिप्लेस कर दिया आपने h के साथ मैक्लॉरेन सीरीज में, तो आपके पास बन जाएगी टेलर सीरीज। अगर आप मैक्लॉरेन सीरीज याद रख सकते हैं तो टेलर सीरीज याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब टेलर सीरीज में आपके पास f ऑफ x प्लस h भी होना चाहिए और f ऑफ x भी होना चाहिए, देन आप आगे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जी अब इस टेलर सीरीज का इस्तेमाल करते हैं हम अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं कि टेलर सीरीज का यूज करके हम इसे क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह से प्रूफ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना, आपने लेट करना है, लेट। अब देखें x प्लस h लिखा हुआ है तो आपको f ऑफ x इसे लेट नहीं करना, आपको इसे लेट करना पड़ेगा लेट f ऑफ x प्लस h विच इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस h। क्योंकि आपके पास x प्लस h दिया हुआ है तो आपने इसे लेट भी f ऑफ x प्लस h करना है। नाउ यू हैव रिक्वायर्ड f ऑफ x। आपने सीरीज में देखा आपके पास शुरू में क्या लिखा हुआ था, f ऑफ x लिखा हुआ था, तो आपने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। f ऑफ x तभी आएगा ना अगर आप x प्लस h को रिप्लेस कर देंगे, किसके साथ, x के साथ रिप्लेस करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। बस फ्रेंड्स ये स्टेप यहाँ पे था जिसे आपने याद रखना है। अब आगे आपने वही करना है, 4 डेरिवेटिव्स ले लेने। इसके 4 डेरिवेटिव, अब 3 तक गया हुआ तो आप 3 ही डेरिवेटिव ले लें। तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव आ गया जी माइनस साइन ऑफ x। इसका सेकंड डेरिवेटिव लें
तो वो आपके पास आ जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव जी हमारे पास होता है कॉज ऑफ एक्स, और इसी तरह से जब आप इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस साइन ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जिस तरह से मैक्लॉरिन सीरीज में आपने किया 4 डेरिवेटिव्स लेके उसके बाद आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया था 0 के साथ, यहाँ आपने वो नहीं करना क्योंकि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टेलर सीरीज में आपने देखा है हमें एफ एट 0 एफ डबल डैश एट 0 नहीं चाहिए, हमें जस्ट 3 उसके डेरिवेटिव्स चाहिए बस। तो बाय यूजिंग टेलर सीरीज so you will get f of x plus h which is equal to f at x plus h f dash of x plus h square divides 2 factorial f double dash x plus h cube divides 3 factorial f triple dash x plus h 4 divides 4 factorial, सॉरी ट्रिपल डैश तक किया तो यहीं तक इसको रहने दें, प्लस अप टू सो ऑन। तो अब जस्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। यू नो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपने क्या लिया हुआ है, कॉज एक्स प्लस एच के इक्वल लिया हुआ है, और एफ ऑफ एक्स आपने स्टूडेंट्स क्या लिया हुआ है, विच इज कॉज ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स स्टूडेंट्स आपने क्या फाइंड किया हुआ है, विच इज माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश स्टूडेंट्स आपने क्या फाइंड किया हुआ है, विच इज माइनस कॉज ऑफ एक्स और प्लस एच क्यूब डिवाइड्स 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश स्टूडेंट्स आपने क्या लिया हुआ है, विच इज साइन ऑफ एक्स प्लस अप टू सो ऑन। जी स्टूडेंट्स मजीद ही आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स प्लस एच विच इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स माइनस एच साइन ऑफ एक्स माइनस एच स्क्वायर डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल cos of x plus h cube divides 3 factorial sin of x and plus up to so on। जी तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। हमने देखा टेलर सीरीज का इस्तेमाल करके जस्ट लेफ्ट साइड को लेट करके पूरे का पूरा प्रूफ कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि टेलर सीरीज का इस्तेमाल करके किस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को हम प्रूफ करेंगे। ये सिंबल भी फैक्टोरियल की है और ये सिंबल भी फैक्टोरियल के, दोनों में से आप जो मर्जी यूज कर लें। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आगे वो क्या कह रहा है कि आपने इवेल्युएट करना है कॉज ऑफ 61 को, कॉज 61 को आपने इवेल्युएट करना है। तो उससे पहले ये है कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लें और इसे नोट कर लें, क्योंकि मैं इसे यहाँ से अरेज करने वाला हूँ, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट करने के लिए विच इज इवेल्युएट कॉज 61। जी तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है जी, इवेल्युएट करना है कॉज 61 को। देखिए स्टूडेंट्स ये 61 तभी बनेगा ना अगर आप x को 60 पुट करेंगे और h को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो तभी आपके पास cos 61 बनेगा। तो आप यही करें, आप पुट कर लें x इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड h इज इक्वल टू 1 डिग्री। एंड यू नो के स्टूडेंट्स के कभी भी जो एंगल होता है आप ट्रिग्नोमेट्रिक में वो हमेशा आप क्या लेते हैं, डिग्रीज में नहीं लेते बल्कि रेडियन में लेते हैं। तो रेडियन में आपके पास 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के इक्वल। और आप जब इसे कैलकुलेटर पे करेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.01745। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। एंड सिमिलरली जो 60 डिग्रीज है, 60 डिग्री स्टूडेंट्स आप चाहें तो डायरेक्ट 60 डिग्री भी पुट कर सकते हैं। अगर आपने इसे रेडियन में कन्वर्ट करता है तो वो भी आपको पता है वो पाई बाय 3 के इक्वल होता है, पाई बाय 3 रेडियन के इक्वल होता है। आपने अपनी आसानी के लिए जैसे मर्जी इसको लिख लें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट कर लेना है। ये तो आपके पास 61 बन जाएगा बिकॉज x की जगह पे आपने 60 पुट किया, h की जगह पे आपने 1 पुट किया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 61। और जो राइट साइड है उसमें आपने क्या करना है, x की जगह पे आप 60 डिग्रीज पुट कर दें और h की जगह पे आप 0.01745 पुट कर दें और साइन ऑफ x आपके पास आ गया 60 डिग्रीज माइनस h आपके पास आ गया 0.01745 डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल एंड कॉज ऑफ 60 डिग्रीज एंड प्लस आप आगे आपने पुट कर लेना। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कॉज ऑफ 61 ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.4848 कि आपने इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके मुझे जरूर बताना है
कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, कैलकुलेशंस आपसे सॉल्व हो गई हैं। किसी भी तरह की कैलकुलेशन में अगर आपको मसला दरपेश होगा तो वो आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना और मुझसे ज़रूर पूछ लेना। जी दोस्तों, ये थी बातें चंद क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब हम मूव करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें भी हम टेलर सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं कि वो किस तरह से हमारे पास सॉल्व हुआ है। तो उसमें आपने करना है जी, प्रूव दैट 2 raised to power x plus h which is equal to 2 raised to power x 1 plus log of 2 h plus h square divides 2 factorial log of 2 square and plus h cube divides 3 factorial log of 2 cube plus up to so on। दी तो स्टूडेंट्स अगेन जिस तरह से प्रीवियसली क्वेश्चन में हमने किया, हम इसे लेट कर लेंगे, लेट f of x plus h which is equal to 2 raised to power x plus h। अब आपने क्या करना है जी, रिप्लेस कर देना है x plus h बाय x, तो आपके पास क्या आ जाएगा, f of x which is equal to 2 raised to power x। अब आपने इसके 4 डेरिवेटिव्स ले लेने, सॉरी 3 तक ही हम जाते हैं क्योंकि हमें 3 तक ही चाहिए। जी तो स्टूडेंट्स, अब यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ ax किसके इक्वल होता है, मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, ये इक्वल होता है ax log ऑफ a के इक्वल। मतलब यहाँ पे a से मुराद कोई ना कोई कांस्टेंट है और x आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल है, तो 2x आपके पास लिखा हुआ है, तो 2x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स फिर आपके पास क्या होने वाला है, 2x मतलब ax, या आपके पास एक किस्म का ax लिखा हुआ है ना, तो 2x log ऑफ 2 आपके पास हो जाएगा। इसी तरह f डबल डैश आपके पास क्या हो जाएगा, देखें ये log ऑफ 2 तो आपके पास कांस्टेंट हुआ, log ऑफ 2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ आप 2x का डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव आपने अभी लिया 2x विच इज log ऑफ 2, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ 2x log ऑफ 2 स्क्वायर। या सिंपली स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से याद रखें कि इसका सेकंड डेरिवेटिव आप किस तरह से लेंगे, 2x आपके पास एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ log ऑफ 2 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह क्यूब के केस में क्या आ जाएगा आपके पास 2x log ऑफ 2 क्यूब। इसी तरह अगर आपके पास 4 हो तो वो क्या आ जाएगा 2x log ऑफ 2 4। इसी तरह अगर आपके पास 5 हो तो वो क्या आ जाएगा 2x log ऑफ 2 पावर 5। 6 हो तो 2x log ऑफ 2 पावर 6। तो इस तरह से आप इसे याद रखना, इसमें लंबी चौड़ी आप साइंस में ना पढ़ें। तो बाय यूजिंग टेलर सीरीज you will get f of x plus h which is equal to f of x plus h f dash of x plus h square divides 2 factorial and f double dash x plus h cube divides 3 factorial f triple dash x plus up to so on। तो आपके पास f of x plus h स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2 raised to power x plus h is equal to f of x स्टूडेंट्स आपने क्या लिया हुआ है जी, 2x लिया हुआ है, प्लस h f डैश ऑफ x आपने क्या लिया जी, 2x log ऑफ 2। इसके बाद आ जाएगा आपके पास x के डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल, ये आ गया आपके पास 2x log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस h क्यूब डिवाइड्स 3 फैक्टोरियल एंड 2x log ऑफ 2, इसका क्या आ जाएगा आपके पास क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि इन सब में 2x क्या है, कॉमन है, तो जब आपने कॉमन लिया तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रूफ आ जाएगा विच इज 1। अब 2x आपने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस h log ऑफ 2 प्लस h स्क्वायर डिवाइड्स 2 फैक्टोरियल log ऑफ 2 स्क्वायर प्लस h क्यूब डिवाइड्स 3 फैक्टोरियल log ऑफ 2 क्यूब and plus up to so on which is your required result। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 की भी समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर मैक्लॉरेन सीरीज एंड टेलर सीरीज। तो आई होप स्टूडेंट्स आप एक्सरसाइज नंबर 2.8 को अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.9 के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।